हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज हम बात करेंगे लपुआ और उसकी पत्नी जो है लपुड़ी के ऊपर, क्योंकि भाई साहब ये सब का पॉडकास्ट आया है। बाप रे बाप, हम पहले ही से सोचत रहे कि ये सब का पॉडकास्ट आ रहा है। कौने चीज बदे ये सब मनोटे के घर गए हैं रिश्वत लेके, आखिर कटोरा चम्मच लेकर के गए हैं उसको करने के लिए कि भैया हम देखो तुम्हारे घर कटोरा चम्मच लेकर के आए हैं तो उसका वसूल तो करेंगे ना। तो चलिए, लपुआ का जो है पॉडकास्ट आया है। अब पॉडकास्ट भी कौन ले रहा है? मनोडे की कहानी सुनाए, उसकी कंट्रोवर्सी बताए, उसका छिछोरापन बताए दोस्तों। अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा इन्हीं सब की तरह था। अभी आप लोगों को बताएंगे, जिसको पता होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, नहीं पता होगा तो बताएंगे। और सब लोग जा करके जरा उसको टैग करके बताइए कि बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े देश दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर को लाया करिए, जैसे लपुआ को लाए थे ना, इसी तरीके से स्पीकर लाइए। कितना बढ़िया इसका पॉडकास्ट था। चलिए शुरू करते हैं। 8 लाख लगाकर पढ़े, सैलरी 25,000 में डीमोटिवेट। कह रहा है कि हम 6 से 8 लाख रुपया लगा करके बीटेक जो है वो बीटेक की पढ़ाई किए और सैलरी 25,000। एक बात बता गधेड़ा, जब कोई इंसान पढ़ता है ना तो उसको पता होता है कि हमको कितना सैलरी मिलेगी, हमारी एजुकेशन किस स्तर की है और हम कितना डेवलप कर सकते हैं, हम आगे आने वाले समय में कितना जो है वो कमा सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं। पर इस गधेड़े का कहना है कि सैलरी 25,000 थी, इसीलिए डीमोटिवेट हो गया। गधा कहीं का, तू अगर बेंच के नीचे से पास होगा और नीचे से फर्स्ट डिवीजन लाएगा तो तुझे 25,000 ही ना मिलेगा। मेरी खुद की बहन, छोटी बहन बेंगलोर में रहती है दोस्तों। आज के डेट में उसका बहुत खतरनाक पैकेज है। 1.5 साल में, विद इन 1.5 साल में वो और उसके हस्बैंड ने मिलकर के 2 जगह जमीन ले लिया है, एक लखनऊ में और एक बनारस में। सोचिए, और ये गधा बोल रहा है कि इसको 25,000 सैलरी। अब एक गधे, तुम्हारी उम्र की मेरी छोटी बहन होगी या तो उससे तुमसे 1-2 साल छोटी ही होगी, 28 के समथिंग होगी वो, और वो जो है तुमसे अच्छा पैकेज पा रही है। गधा कहीं का, तू ये बोलना कि तेरी एजुकेशन सही नहीं है। साउथ में जाके पढ़ा है दोस्तों, और वो भी कहाँ पे, जहाँ पे फर्जी डिग्री मिलती है इस गधेड़ा की। 43 मुंबई जैसे शहर में पढ़ाना में बहुत इंटरेस्ट। हाँ, कह रहा है कि मेरी जो सैलरी थी वो 43,000 थी, मतलब 43,000 मेरी सैलरी थी, और मुंबई जैसे शहर में 43,000 में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अब एक गधे, एक बात बता, तुझे खाली मुंबई में ही जॉब मिल रहा था और पूरे जो है इंडिया में तुझे और कहीं जॉब नहीं मिल रहा था? तू कितना बड़ा पढ़ाका है कि तुझे मुंबई में जॉब मिल रहा था, बाकी दुनिया में और कहीं नहीं मिल रहा था, तेरे और कहीं इधर उधर इर्द गिर्द नहीं मिल रहा था। और 43,000 तू ऐसे बात कर रहा है जैसे कहाँ का तू रजवाड़ा है बे गधे। 43,000 में आज के डेट में लोग अपना बच्चा भी पढ़ा रहे हैं, अपना बीबी भी पाल रहे हैं, अपना घर का खर्च भी चला रहे हैं और अपने माँ बाप को भी थोड़ी बहुत मदद कर दे रहे हैं। समझा? पागल कहीं का किसको चूतिया बना रहा है कि इसका 43,000 था, जिसमें 20,000 जो है इसका रूम रेंट ही चला जाता है। अब एक गधे, 20,000 अगर तेरा रूम रेंट चला जाता है तो क्या तू 23,000 खा लेगा? चूर भुजिया खाने वाला इंसान। तेरे घर में खर्चे ही कितने हैं? 1 किलो आलू ले आएगा तो तू और लपिया पूरा 1 हफ्ते खा लेंगे चूर भुजिया। दाल तेरे घर में वही बनता है, इतनी सी दाल बनती है और इतना पानी भर भर के डाला जाता है, और इसके घर में बनते हैं पतरे पतरे चावल। अब ये बताइए कि इतना राशन खरीदने में इसका 1 महीने का राशन 1,000 रुपये में आ जाएगा, फिर भी इसके पास 22,000 रुपये बचते हैं। ठीक है, कपड़े ये चलिए ठीक है, इस समय इसको मीशो का फ्री मिल जा रहा है तो इतना पहन ले रही है। इसको खरीदना होता तो कुछ ना कुछ जा करके ठेला से ही खरीदती, क्योंकि इसका पहले का रहन सहन देखिए, मतलब इसका मिला जुला करके 18,000 रुपये इसका बचता। गधेड़ा कहीं का, बड़ा आया झूठ बोलने वाला। और कह रहा है कि मुझे पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट था। तो तेरा इंटरेस्ट तब कहाँ मर गया जब तेरी बीबी को तू घर से लेकर के भागा था पढ़ाने के लिए, है गधा? कहाँ तक पहुंची उसकी डिग्री, कितनी पढ़ी है उसकी, कितनी, मतलब कहाँ तक उसका कैसा मार्क्स नंबर आया है, कभी तूने दिखाया ना? कितना उसको नॉलेज है, कभी तूने बताया? उसको भी तो घर से लेकर के भागा था ना कि पढ़ाना है। अगर तुझे पढ़ाने का इतना इंटरेस्ट था तो तू सबसे पहले अपनी बीबी को क्यों नहीं पढ़ाया? गधा कहीं का।
साउथ में पढ़ा हूँ, बिहार का तौर तरीका। हाँ, कह रहा है कि ऐसा है, मैं साउथ में पढ़ा हूँ और मैं जब बिहार आया ना तो मैंने देखा कि मैं साउथ कल्चर से पढ़ा हुआ हूँ और बिहार का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, तो मैं बिहार के पढ़ाई के तौर तरीकों को बदलना चाहता था। अबे गधे, लालू ने तेरा बिहार नहीं बदला, तू बिहार की शिक्षा बदल देगा? तू अपने घर का जो है चीज़ें नहीं बदलता और तू जो है यहाँ पे सारी सब क्या बोलते हैं, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बदल देगा। तेरी माँ शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती है, तेरी बीवी शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाती है और तू चला है बिहार का एजुकेशन सिस्टम बदलने, गधा कहीं का। तेरे खुद के थंबनेल उल्टे सीधे होते हैं, तू खुद का थंबनेल सही से लिख नहीं पाता है, तुझे खुद जो है पढ़ने का भी जो है ज़रूरत है और तू चला है बिहार का एजुकेशन सिस्टम बदलने चाहिए। पहले अपना शक्ल बदल ले, समझा गधा कहीं का। पढ़ाई इलेक्ट्रॉनिक, और हाँ कह रहा है कि मेरी पढ़ाई जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक है और मुझे जॉब कंप्यूटर। अबे गधे, तू प्लस माइनस की चीज़ें नहीं समझता है। एक बात बताइए दोस्तों, अगर मैं हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, मैं हाउस वाइफ हूँ और मुझे खाना बनाने का मैंने कोर्स करा हुआ है, तो ठीक है, तो जब मैंने खाना बनाने का कोर्स किया हुआ है तो एक बात बताइए कि फिर मैं जो है यहाँ पे पोछा करने का कोर्स कैसे कर लूँगी? मैं तो खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ ना, मैंने इसी की पढ़ाई करी है, तो फिर मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम कैसे करूँगी? क्योंकि मैंने तो वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है, मैं तो उस चीज़ में नील बटे सन्नाटा हूँ, अंगूठा छाप हूँ। अब एक गधे किसको चूतिया बना रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक से पढ़ा और कंप्यूटर में नौकरी कर रहा है, गधा कहीं का। और फिर इसकी बात असली चीज़ें आती है कि इन सबों की शादी की बातें, कि भाई बता तेरी शादी, तो इसकी शादी 2 मार्च को हुई है दोस्तों, 2 मार्च 2020 को, आप लोग याद रख लीजिएगा, इसकी शादी हुई है 2 मार्च 2020 को, समझे। और इसको जो है देखा देखी में क्या हुआ, कह रहा है इसने हमको देखा, हमने इसको देखा। हाँ, कह रही है ना, कह रहा है कि जब क्या बोलते हैं, हम लोग लड़की देखने गए थे, ठीक है, तो इसने हमको देखा, हमने इसको देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देख करके पसंद कर लिया। अब इसके माँ बाप की बारी आती है, इसकी माँ इससे पूछती है कि इसकी माँ जब देखती है तो पूछती है कि एजी लपिया, तुम खाना वाना बना लेती हो? तो लपिया बोली कि हाँ सासू माँ, खाना बना लेते हैं। तो बोली क्या खाना बना लेती हो? तो बोली चोर भुजिया बना लेते हैं। इसकी माँ को बड़ी पसंद आया, कह रहे बहू तो चोर भुजिया बना लेती है। फिर बोली और क्या बना लेती हो? तो बोली हम मुँह भी बना लेते हैं। तो इसकी माँ को लगा कि ओहो हो, बहू बहुत बढ़िया है, हम भी मुँह नाक बनाते, ये भी मुँह नाक बनाती है, हम दोनों लोगों की जोड़ी बहुत बढ़िया बैठेगी, इसीलिए जो है दोस्तों इसका चूर भुजिया पे पिया हुआ है। और हाँ, अब ये बताइए, वहाँ पे एलेक्सा गए हुए थे ना, अब एलेक्सा ने और ये जो है क्या बोलते हैं गंगूबाई ने, इन दोनों ने इसको एप्लीकेशन दिया लिखने के लिए। अबे गधे, तुम लोग जो है अपने लिए पत्नी खोजने और तेरी माँ अपने लिए बहू खोजने गई है कि तुम लोगों ने जो है वहाँ पे एप्लीकेशन लिखने का, तुम लोगों को छुट्टी उट्टी लेने का वहाँ पे जो है वो तैयारी करने गए थे। एप्लीकेशन लिखवा करके कौन लड़की पसंद करता है, गधा कहीं का है? एप्लीकेशन कौन लिखवाता है कि नहीं? तेरी माँ जो है एप्लीकेशन। और एक बात बताओ कि आज तक लपिया कैसा एप्लीकेशन लिखी, जरा बताना दोस्तों। आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी की शादी तय हो और वो एप्लीकेशन जो है वो लिखे और उसकी शादी तय हो जाए? भाई साहब, ये सब पूरे जो है एक नंबर के नमूने और झमूरे हैं। झमूरे का मतलब समझ रहे हैं, जो खेल तमाशा दिखाते हैं, करतब दिखाते हैं उनको। पहली शादी में मार, हाँ, तो किसी ने पूछा मनोज डे ने कि ये बता कि तेरी पहली शादी कैसे टूटी? तो इसने बोला कि मेरी पहली शादी इसलिए टूट गई क्योंकि मैंने लड़की का मार्कशीट मांग लिया था, और लड़की का मार्कशीट इसलिए मांगा था क्योंकि मुझे पासपोर्ट बनवाना था। अबे निठल्ले, बेरोजगार कहीं के, तुझे जो है अपना पेट पालने के लिए तू इतना इनकम कर नहीं पाता था, तू पासपोर्ट बना करके कहाँ जाता है? सिवान से खालिसपुर है, तेरे सिवान से खालिसपुर जाने में पासपोर्ट लगता बीच के रास्ते में, गधा कहीं का। क्या तेरी औकात थी जो तू पासपोर्ट बनवाने के लिए जो मांग रहा था? कितना फेंकता है बे गधेड़े, इनकम तेरी थी नहीं और तुझे पासपोर्ट। तू ये क्यों नहीं बोलता है कि लड़की सामने से तेरे मुंह पर थूक करके चली गई? वेट करिएगा दोस्तों, एक दिन वो लड़की को भी फ्रेम में हम लोग जरूर लेकर के आएंगे जिस लड़की से इसका शादी सगाई टूटा था, बस थोड़ा सा वेट करिए। और हैंड राइटिंग लिखने के बाद लपुआ से शादी, हाँ, फिर लपिया से जो है लिखवाया गया
और लपिया की हैंड राइटिंग देख करके इसके एलेक्सा ने ब्याह कर दिया। यानी कि एक बात बताओ एलेक्सा, कि तुम्हारे घर में जो अच्छा हैंड राइटिंग लिखेगा तुम उससे ब्याह तय कर दोगे? तो एक बात बताओ कि तुम्हारा जब शादी हुआ था तो तुमने जो है अपनी असुरा का जो है वो हैंड राइटिंग देखा था कि नहीं? कि तुम्हारी असुरा कैसे लिखती है, कैसे करती है, क्योंकि तुम्हारी असुरा तो सबसे बड़ी मास्टराइन है, तो तुम लोगों ने उसकी हैंड राइटिंग चेक की थी कि नहीं? और एक बात बताओ कि असुरा का क्या देख करके तुम्हारा जो है वो शादी तय हुआ था? बता दो, कुछ क्वालिटी असुरा का भी बता दो कि असुरा का भी क्या देख करके बाप दादाओं ने जो है वो शादी तय कर दिया, तो कुछ तो देखा होगा। हाँ, फिर ये बोली ना कि मुझे मतलब ये लपिया जो है वो शुरू से चंट थी। इसने बोला कि भाई साहब शादी तय करने से पहले ये लड़का से खोपचे में मिलना चाहती है, खोपचे में। इसने लड़का को करके बुलाया और बोला चलो खोपचे में चलो। ये सब खोपचे में जा करके मिले दोस्तों। छे लपिया छिनरी और लपुआ छिनरा खोपचे में गए। तो ये लोग खोपचे में जा करके बोले कि एक बात बताओ, तुमको ग्लूकोज का फार्मूला आता है? अबे गधेड़ी, ग्लूकोज का फार्मूला मुझे भी आता है। 1 गिलास पानी लो, उसमें 1 चम्मच जो है ग्लूकोज डालो, और ग्लूकोज डालने के बाद उसको ऐसे हिड़ दो और हिड़ करके पी लो। पीने के बाद शरीर में एनर्जी आ जाता है, लुगार नहीं मारता है। ये है ग्लूकोज का असली फार्मूला, समझी? और फार्मूला में जो है जैसे होता नहीं, फार्मूला में अलग अलग फ्लेवर भी है, ऑरेंज फ्लेवर और एक नींबू फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, एक प्लेन फ्लेवर, क्या क्या बता गधेड़ी कहीं का। मुझे भी पता है ग्लूकोज का फार्मूला। ये बताइए, इस चूतिया ने बोला है कि लपिया इससे ग्लूकोज का फार्मूला पूछ रही थी। अबे गधे, जिसको कि ये नहीं पता है कि आधा किलो भिंडी में कितना नमक और कितना हल्दी जाएगा, जिसको ये नहीं पता है कि भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसको सही से लिखो, वो ये नहीं लिख पा रही है। वो ग्लूकोज का फार्मूला ये कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आई थी जी, जो ये ग्लूकोज का फार्मूला तो उससे पूछ रही थी? गधा कहीं का। टिकटॉक पर हाँ, कह रहा कि ये जो मेरी पत्नी है ना, ये पहले से ही टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी। यानी तू पहले से ही नचनिया ले आया है? तो तेरे बाप को ये पता नहीं था लपूरे कि तेरी पत्नी जो है होने वाली ये नचनिया है? हैं? तेरे घर में यही था कि नचनिया को उससे ब्याह कर लिया और एक सब्जी वाली से ब्याह कर लिया, क्योंकि तेरे खानदान में तेरी माँ और तेरे बाप तो बड़ा नचनिया का विरोध करते हैं। दूसरे के बच्चों को और दूसरे की बीबियों को तो नचनिया बोलते हैं, और खुद का 5 साल पहले नचनिया ले आ रहे थे। तब तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ का शर्म कहाँ गया था बेला पूरे? लाइकी पर वीडियो बनाने पर हाँ, कह रहा है कि ये जो है लाइकी पर वीडियो बनाती थी, और जब मैंने एक बार इसको लाइकी पर वीडियो बनाते देखा तो मैं चिढ़ गया था। तो गधे, जब तू चिढ़ गया था तो आज यूट्यूब पर आकर के नंगा नाच क्यों कर रहा है? जब तू पहले विरोध कर रहा था तो अब क्यों नहीं विरोध कर रहा है? अब क्या आकर के यहाँ पे नंगा नाच कर रहा है, बेशरम कहीं का। जो इंसान को कोई चीज़ पसंद नहीं होगा दोस्तों, वो शुरू से नहीं पसंद होगा ना, कि बीच में तो वही आकर के चाटने लगा। तुम लोग मुझे भैया बोलो। हाँ, कह रहा है कि मैं जब अपने स्कूल में या कोचिंग में स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ ना, तो उन सबों से बोलता हूँ कि तुम लोग मुझे भैया बोलो। ए बे गधे, तेरे जैसे इंसान को कोई भैया ना बोले तो ठीक है, क्योंकि तू बेशरम कहीं का, तू भैया बनने लायक है? तू किधर से भैया बनने लायक है? तुझे कोई भैया बोलेगा और तू कब रातों रातों जो है उसको अपनी बहिया में ले लेगा, किसी को पता है? तो कितनी औरतों को, कितनी लड़कियों को भैया भैया करके उसको बहिया में ले ले। तेरे जैसे कच्चे और नाड़े का ढीला इंसान, तुझे ये शोभा देता है? और सवाल करो, ये बोल रहा है कि भैया भैया बोलने से जो है ना इंसान कंफर्टेबल हो जाता है और सवाल करता है। पहली बार हमने सुना है दोस्तों कि टीचर को आप सर और मैडम कहिए तो वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हमने तो जहाँ पढ़ा है वहाँ पे तो सर और मैडम बोलने पर भी वो बहुत कंफर्टेबल होते थे और सारे सवालों के जवाब भी दिया करते थे। गधेड़ा कहीं का। कोचिंग से 1 लाख रुपए कमा रहा था। हाँ, कह रहा है कि मेरा कोचिंग से समथिंग में 1 लाख और 1.25 लाख के समथिंग में रुपए कमा ले रहा था। अबे गधे, अगर तेरी इनकम 1 लाख 1.25 लाख रुपए थी कोचिंग से, तो तुझे जो है लॉकडाउन में भूखमरी क्यों आ गई थी? चुरचुर भुजिया खाने वाले इंसान, तेरे घर में यही जो है खाना बनता है, और चुरचुर भुजिया में बनाने में कितना पैसा खर्च होता है? तेरी अगर 1 लाख 1.25 लाख की इनकम थी तो भैया तू सारी इनकम क्या करता था? सारी इनकम तू सफ़ेद पाउडर सूंघ के ख़त्म कर देता था।
या सारी इनकम तू दारू पी जाता था या जुआ खेल जाता था, क्या करता था तू? सारी इनकम बचा करके रखता ही ना था जब अगर तेरी 1 लाख 1.25 लाख के समथिंग अगर तेरी अर्निंग थी। अब एक बात बताइए दोस्तों, आज से 5 साल पहले इसकी अर्निंग 1 लाख 1.25 लाख रुपए थी। कौन कौन एग्री करता है कि इस गधे की जो है सैलरी इस जैसे छपरी की, जिसको खुद से 4 शब्द बोलता है उसके बाद इसकी अंग्रेजी खत्म हो जाती है, इसको कौन सा कोचिंग सेंटर वाला 1 लाख 1.25 लाख रुपए जो है सैलरी दे रहा था? इसकी जांच होनी जरूरी है ना, गधा कहीं का। आज तक जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, शिक्षा जो पढ़ा रहे हैं, उनको तो 1 लाख 1.25 लाख मिलने में सारे कर्म हो जा रहे हैं, और इस गधे को उस छोटे से जगह पे इसको 1 लाख 1.25 लाख रुपए पता नहीं कौन सा जो है कोचिंग सेंटर दे रहा था। हाँ, और कह रहा है कि लॉकडाउन में जो है मैं फ्री था तो मैं विवेक चौधरी और खुशी चौधरी की वीडियो देखता था और वहीं से कंटेंट मैंने चुराया, वहीं से चैनल का नाम भी चुराया। यानी तू शुरू से चोर है जी, तू शुरू से जेब कतरा है? शुरू से तू सब चीज चोराता है और सबकी काटता रहता है काजू। तो एक बात बताइए, ये वहाँ से नाम चुराया है, मिस्टर एंड मिसेस चौधरी है ना वहाँ पे, विवेक चौधरी और खुशी चौधरी, ये वहाँ से नाम चुराया है, मिस्टर एंड मिसेस जायसवाल। तो तू अपना नाम सही से लिख देता है कि मिस्टर एंड मिसेस जायसवाल। राज ये भी तू जो कि है भी नहीं तू राजफाज। जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं, हाँ, फिर कह रहा है कि आपको पता है मेरे सर पे इतनी जिम्मेदारी आ गई ना कि मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए दिन में 10 वीडियो बनाने लगा। अबे गधे, किस चीज़ की जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी? कहाँ है जिम्मेदारी? माँ बाप तेरे बुढ़ौते में अपने कमा रहे हैं, भाई तेरा अपना कमा रहा है, बहन तेरी अपनी कमा रही है, लल्ला बच्चा तेरे पास है नहीं, जो है क्या बोलते हैं तुझे, निगोड़ा कहीं का, और तू कौन सी जिम्मेदारी उठाने के लिए जो है दिन का 10-10 वीडियो डाल रहा है? अब चलिए, ये बोल रहा है इसको जिम्मेदारी, किस चीज़ का इसने जिम्मेदारी आज तक उठाया है बताइए? किस चीज़ का उठाया? कभी इसने 10,000 रुपये भी अपनी माँ के हाथ पे ये कहते हुए रखा है कि मम्मी ये लीजिए, मेरी तरफ से अपना खर्चा रखिए? कभी आज से पहले बोला इसने कि मम्मी लीजिए रखिए, आप अपने तरफ, मेरी तरफ से आप रखिए, भले आप अर्न करती हैं, कमाती हैं, कुछ भी करती हैं, लेकिन मेरी तरफ से आप ये पैसे रखिए अपनी खर्चे के लिए? कभी बोला इस गधेड़े ने? फिर ये कौन सी जिम्मेदारी निभाने की बात कर रहा है? मेन सोर्स, हाँ, अब किसी ने पूछा कि तेरा मेन सोर्स क्या है इनकम का, ये बोल रहा है मेरा मेन सोर्स इनकम का यूट्यूब है। अब बोला ना बेटा तूने जो है सही सही बातें, यानी कि इसका मेन सोर्स जो है दोस्तों कमाई का यूट्यूब ही है। इतने दिन से ये झूठ ही बोल रहा था कि इसका सोर्स ऑफ इनकम जो है ये यूट्यूब नहीं है, ये अन्यत्र जगह से कमाता है, और आज ये पॉडकास्ट में बोल रहा है कि इसका सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब ही है। फिर इसके बाद इसका फेसबुक है, फिर इसके बाद इंस्टाग्राम है। यानी इसीलिए इसको दिन का 10 वीडियो डाल करके यहाँ पे गाली भी सुनता है, मगजमारी भी करता है, क्योंकि ये नहीं करेगा तो खाएगा क्या? आप लोगों को एक लेडीज के, हाँ, यहाँ पे अभी आगे आएगा ये, मजबूरी में सामने वाला का भी पाप। हाँ, अब कह रहा है कि चलिए अब कंट्रोवर्सी की तरफ स्विच करते हैं। ये बोल रहा है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने इतना छोटा सा पाप किया है, सामने वाले ने बड़ा पाप किया है, लेकिन मैं मजबूरी में उसके भी पाप को अपने सर ले लिया। अबे गधे, तुझे कौन सी मजबूरी थी? कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो तूने जो है जगत का पाप अपने सर पे ले लिया? बता मजबूरी का नाम। इसलिए क्योंकि तुझे उससे ब्याह करना था और उसने जो है तेरे पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया। कौन आज के ज़माने में बीमार आदमी से ब्याह करेगा जी? तेरा पूरा पिछवाड़ा सड़ा हुआ इंसान, बवासीर, जिसके मेन जगह पे बवासीर है, कोई अच्छी जो हेल्दी लड़की होगी वो तेरे जैसे सड़े हुए आदमी से ब्याह करेगी जी, जिसका पूरा पिछवाड़ा ही सड़ा हुआ है? तू कब जो है बेडशीट लाल कर दे, खूने खून कर दे, हैं? तुझसे कौन जाएगा ब्याह करने बे, गधड़ा कहीं का? उसने जब देखा कि तेरा जो है तू किसी काम का नहीं है, निठल्ला कहीं का, उसने तुझे लात मार दिया और तू बोल रहा है बेशरम कहीं का। सबसे ज़्यादा लॉस मेरा हुआ है। लपिया कार्य की है जी, सुनिए, सबसे ज़्यादा लॉस मेरा हुआ है। हाँ, लपिया का बहुत लॉस हुआ है दोस्तों। इसका इतना लॉस हुआ है कि इसके इसी लॉस में इसके 2 चैनल बन गए। इतना ही डिस्परेशन में थी कि 2 चैनल इसने बना लिए। इसका इतना लॉस हुआ दोस्तों कि इसको जो है डायमंड का सेट मिल गया जो गले का है। इसको इतना लॉस हुआ दोस्तों कि इसको रोज नए नए साड़ी मिल गए। इसको इतना लॉस हुआ दोस्तों कि इसका पति नया घर भी बनवाने लगा सिवान में। इसको इतना लॉस हुआ दोस्तों कि ये ग्रैंड पार्टी भी कर ली। इसको इतना लॉस हुआ दोस्तों कि ये हर दिन जो है आवारों की तरह सड़क में घूमती है अपने पति के साथ गाड़ी में बैठ करके। इसका इतना लॉस हुआ। बताइए, मुझे नहीं पता था मेरे साथ, हाँ कह रही है मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा चीटिंग होगा। चीटिंग किसको बोलते हैं? जिसमें किसी को कोई चीज़ पता नहीं हो। तू तो हर दिन उठ करके भोपाल जाती थी, तू तो हर दिन उठ करके जो है अम्बाला से भोपाल जाती थी जगत से मिलने।
तो हर दिन उठ करके क्रिएटरों के घर जाती थी, फिर तेरे साथ कैसा चीटिंग बे नल्ली, झूठ बोलती है तू। अपने पति के साथ कदम से कदम मिला करके इस कंट्रोवर्सी में साथ देने वाली बेहूदी औरत, खुलवाएगी मेरा मुंह तू। अगर अपने पति को बोलना कि तेरा पति के ऊपर जो स्टे लगा है उसको वो चैलेंज क्यों नहीं करता है जा करके कोर्ट में। हम लोगों को भी जानना है कि देखे तेरा पति कितना दूध का दूल्हा है। अगर तेरा पति दूध का दूल्हा है और तेरे साथ गलत हुआ है तो तू जो है आज भी जो जगत ने भोपाल में जो तुम लोगों के ऊपर स्टे लगवाया, तुम लोग उसको क्यों नहीं चैलेंज करते हो? क्योंकि नहीं करोगे ना, तुम लोगों के जो गड़े मुर्दे हैं ना वो भी उखड़ेंगे। तो चूतिया किसी और को बनाना और अपनी भोली भाली अपनी ऑडियंस को बनाना और लोगों को मत बनाना। लपिया से बोला था ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसने बोला कि मेरा और सामने वाली का फिजिकल रिलेशन नहीं था। मैंने लपिया को बोला था कि हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। जब तेरे और जगत के बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं था तो तूने इतना बड़ा हवा इस चीज़ का क्यों बनाया था कि तू और जगत जो है लिपटा लिपटी केस में शामिल थे? अगर तेरा और जगत का खाली फ़ोन कॉल्स वाला प्यार था तो तूने इसको इतना ज़्यादा हवा क्यों बनाया? और तूने कौन सी ऐसी वीडियो या कौन सी ऐसी फ़ोटो या कौन सी ऐसी चीज़ें जो है तूने महल की फैमिली को दिखाई है? यानी कि महल भी यहाँ पे झूठ बोल रहा है दोस्तों। महल की भी सच्चाई यहाँ पे आएगी सामने, आप लोग इंतज़ार करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ महल के ऊपर ही बनाऊँ, क्योंकि महल भी इस चीज़ में झूठ ही बोल रहा था कि इसने मेरे घर वालों को कोई वीडियो दिखाई। सरासर झूठ था ये। सिरे से मैं नकार रही हूँ कि महल यहाँ पे झूठ बोल रहा था। शादी तोड़ने का जो वो दे रहा था ना, वो झूठ ही बोल रहा था। मैं 4-5 दिन नहीं आऊँ, न्यूज़ वाले पीछे पड़ जाते हैं। ये बोल रहा है कि अगर मैं 4-5 दिन वीडियो नहीं बनाऊँ, कहीं चला जाऊँ या कुछ कर दूँ तो न्यूज़ चैनल वाले मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अबे गधे, तुझसे तू कौन सा बड़का सेलिब्रिटी है वे कि तेरे पीछे जो है न्यूज़ वाले पड़ते हैं? तुझे न्यूज़ और रिएक्शन में फ़र्क नहीं समझता है? बकचोद कहीं का कि न्यूज़ किसको कहते हैं और रिएक्शन किसको कहते हैं। तेरे पीछे कौन से न्यूज़ वाले पड़े हैं आज तक? झमूरा कहीं का। पहले नहीं बताता क्योंकि सेफ्टी जरूरी। हाँ, कह रहा है कि आपके यहाँ अरमान भाई के यहाँ मैं बता कर नहीं गया। ये कह रहा है कि आपको पता है मनोज भैया, मैं आपके यहाँ भी आया तो ऑडियंस को नहीं बता के आया, और मैं अरमान मलिक के यहाँ भी गया तो ऑडियंस को नहीं बता करके आया। अच्छा किया, क्योंकि ये जानता है ना इसकी औकात क्या है। ये पहले से अगर बता कर जाता तो लतिया जाता। जनता पहले ही जा करके उन सबों को गरिया देती कि तुम सब किसको बुला रहे हो, इसका बैकग्राउंड ये है। और ये जो अरमान भैया कह रहा, अरमान भैया ने तो इसके मुंह पे थूका भी नहीं है, इसकी तरफ देखा भी नहीं, किसी ने इसकी तरफ नहीं देखा। ये अलग ही बैठा हुआ था। यहाँ तक कि ये उन लोगों के ग्रुप में नाचने भी गया तो अरमान मलिक अपने 2 दोस्तों को लेकर के इससे दूर जा कर के नाच रहा था। ये है इसकी औकात है। और ये बोल रहा है कि मैं कहीं गया नहीं, सेफ्टी पर्पस से नहीं बताता है। अब एक गधे, सड़क में तो तू आवारा जो है जानवरों की तरह घूमता है, आवारा मवेशियों की तरह घूमता है। जैसे सड़क में मवेशी घूमते ना, गाय गोरू भैंस बैल सांड कुकुर, इस तरीके से। और ये जो है पार्टी में जा रहा है तो इसके पीछे जो है लोग गुंडे पड़ जा रहे हैं। तेरे पीछे सड़क में जो है वो गुंडे पड़ नहीं रहे हैं। कोई एक ना व्यक्ति मिलता है, ना व्यक्ति की जात मिलती है जो तुझे बोल सके कि वो तुझे जानते हैं, तू सेलिब्रिटी है या तुझे वो पसंद करते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं। मुंह मत खुलवा मेरा। सोशल मीडिया पर उधर से भी इधर से भी थी। हाँ, लपिया कह रही है कि सोशल मीडिया पर उधर से भी था और इधर से भी था। अबे गधी, कान की बहरी आँख की अंधी, उधर से क्या आया था जी? है उधर से क्या चल रहा था? उधर की भी सारी वीडियो पड़ी है। आज तेरे चैनल पे कितनी सारी वीडियो जो इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है, जहाँ पे तुम सब एक्सपोज हो रहे हो, तेरी फैमिली ने वो सारी वीडियो डिलीट कर दी है। और उसकी तरफ से कितनी वीडियो आई है तूने देखी? जनता आप लोग जा करके देखिए कि जगत की तरफ से कितनी वीडियो आई है और कैसी कैसी वीडियो आई है। और ये गधेड़ी बोल रही है कि वहाँ से भी वार हो रहा था, इधर से भी वार। अरे एक तरफा वार हो रहा था क्योंकि तुम सब भूखे नंगे लोग हो, और एक लेडीज के लिए इसलिए पीछे पड़े थे क्योंकि उसके नाम से व्यूज आ रहा था, समझे? आज से 2 साल पहले फोटो वायरल कर दिया था, ठीक है। हम दोनों, हे भगवान, कह रहा है कि आज से 2 साल पहले मेरा और जगत दीदी का जो है वो फोटो और किसी ने वायरल कर दिया था। अब एक बात बता गधेड़े, 2 साल तो तुझे मिले हुए नहीं हुआ जगत को, है? और 2 साल पहले तेरी लव एंगल की फ़ोटो कैसे वायरल हो गई?
किसको चूतिया बनाता है। दोस्तों आप लोग जरा कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये बोल रहा है कि 2 साल पहले इसकी और जगत की वीडियो जो है वो वायरल कर दी गई थी, वो जो है वो लव कपल के तरीके से बना करके वायरल कर दी गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है इसकी चर्चा होने लगी थी। जरा बताइए कि इसको और जगत को मिले कितने टाइम हुआ, और ये जो वीडियो फोटो की बात कर रहा है, झूठा कहीं का, 1 नंबर का चूतिया इंसान, कितना झूठ बोलेगा बे गधे। फोटो के देखकर मनीषा अनसिक्योर हो गई। अबे एक बात बता, जो लपिया निगोड़ी और तू निगोड़ा, वो फोटो को देख करके अनसिक्योर हो गई। और अनसिक्योर इतनी हो गई कि बार बार जो है भोपाली के घर जाने लगी। इतनी इनसिक्योर हो गई कि भोपाली के गलबैया में गलबैया डाल करके उसको चुम्मा चाटी करने लगी। इतनी इनसिक्योर हो गई कि हर छड़ी बेचैन रहती थी भोपाली से मिलने के लिए। और इतनी इनसिक्योर हो गई कि भोपाली के साथ में रूम शेयर करती थी। किसको चूतिया बनाएगा बे गधे। दिमाग का दही होने से मैंने ऐसा किया, कह रहा है कि मेरे दिमाग का दही हो गया था इसीलिए मैंने ये कंट्रोवर्सी किया। यानी जिस दिन तेरे दिमाग का दही होगा उस दिन तू किसी का मर्डर भी कर देगा, बोलेगा कि मेरा दिमाग का दही हो गया था इसीलिए मैं मर्डर कर दिया। तेरे लिए छोटी मोटी चीज़ है, लेकिन किसी की ज़िंदगी का सवाल था। गधे कहीं का, तुझे तो डॉलर मिला, तुझे तो सब कुछ मिला, सामने वाले को क्या मिला? बेइज्जती। और तुझे क्या मिला? बेशरम कहीं का, क्योंकि तुम सब शुरू से बेइज्जत इंसान हो। कोई बाहर का पर्सन बार बार हम दोनों के बीच में घुस रहा था। ये बोल रही है कि कोई बाहर का पर्सन बार बार हम दोनों के बीच में घुस रहा था। बाहर का पर्सन तुम्हारे दोनों के बीच में घुस रहा था? कौन बाहर का पर्सन? कैसा बाहर का पर्सन? लपिया का कहना है कि बाहर का पर्सन घुस रहा था। अब एक गधी, तुम दोनों उसकी ज़िंदगी में घुस रहे थे, समझे? क्योंकि वो तुम लोगों के पास आई नहीं थी चाटने के लिए, तुम सब कुत्ते की तरह गए थे उसके पास चाटने के लिए। देखो उठा करके अपनी वीडियो, खुद ही समझ में आएगा कि कौन किसके पास गया था। तो तुम सब उठा करके वहाँ पे गए थे, जैसे होता नहीं है कुत्ते इधर उधर सूंघते रहते हैं, तो तुम सब उसके जो है कम्युनिटी में गए थे। तुम सब उसके दोस्तों के बीच में गए थे। जो 3 दोस्तों की जो है ट्रायंगल थी, सरिता, जेठू, नीतू, मैना और इसकी, उन सबों के बीच में तुम दोनों घुसे थे। बेशरम कहीं का, कितना चूतिया बनाओगे बे। कमेंट जैसा आता था वैसा हो जाता था, वो बेचारी बन के हाँ कह रही है कि जैसा कमेंट आता था वैसा कंटेंट बनता था। यानी कि मैं पहले भी सही थी, आज भी सही हूँ दोस्तों, कि ये सब कंटेंट के भरोसे ही चलते हैं, कंटेंट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, कि जैसा कंटेंट आता है वैसे ये सब आज भी वीडियो बनाते हैं। और कह रही है कि वो बेचारी बन करके रहती थी, वो बेचारी बन करके रहती थी, तो तू क्या बन करके रहती थी? तू तो इनोसेंट बन करके रहती थी ना जनता के निगाह में, कि तू बहुत बड़ी इनोसेंट है। अगर वो सिंपैथी लेती थी तो तू भी तो सिंपैथी लेती थी कि तू बहुत बड़ी भोली है। मैं आगे नेक्स्ट तेरे भोलेपन का जो है वो नकाब उतारती हूँ। मेरे पति जाते थे सिंपैथी देने तो वो फंसा ली। कह रही है मेरे पति जाते थे सिंपैथी लेने के लिए ना, तो वो फंसा ली। अब एक बात बता, तेरे पति जाते थे सिंपैथी देने के लिए तो वो फंसा ली, लेकिन उसको सिंपैथी देने के लिए तो नीतू मेहना के भी पति जाते थे, शबनम फौजी के भी पति जाते थे, और यहाँ पे जेठू भी जाते थे सिंपैथी देने के लिए, अंकुश भी गया सिंपैथी देने के लिए, आकांक्षा अनूप का पति भी जाता था सिंपैथी देने के लिए, सारे मर्द जाते थे। सबको तो उसने नहीं फंसाया। तेरा ही पति नल्ला निठल्ला कैसे उसके चक्कर में फंस गया और उसने फंसा लिया। कौन सा तेरा पति तुर्रम खान था? उससे पहले तो उसके पास इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं थी, सारा कर्जा में डूबा हुआ इंसान था। है चूतिए, तुम दोनों ने मिलकर के उसको फंसाया कि उसने फंसाया? झूठ बोलती है, सच्चाई क्यों नहीं बोलती है कि तुमने जो है मिल करके उसको फंसाया था, न कि उसने मिल करके तुम्हें फंसाया था। लोड़ू औरत। कंट्रोवर्सी में हमारा किसी को भी फिक्र नहीं था, किसी ने साथ नहीं दिया। ये करिए कि इस कंट्रोवर्सी में किसी को हमारी फिक्र नहीं थी, और इस कंट्रोवर्सी में अब एक गधी, अंधी, बहरी, लूली, लंगी, तुझे ये नहीं पता इस कंट्रोवर्सी में सबने तेरा साथ ही दिया था। यहाँ तक कि हम सब ने तेरा साथ दिया था, क्योंकि हम सबको लगता था कि तेरे साथ में गलत हो रहा है। नीतू मेहना, सरिता जेठू, मिष्टी मिष्टू, यहाँ तक कि मम्पी राहुल, सब ने तेरे साथ ही में वीडियो बनाया था, तेरे फेवर में ही बनाया था। तेरे लिए तो सृष्टि ने जो है लड़ाई लड़ ली थी तेरे पति के लिए कि मैं जो भी करूँगी मनीषा के लिए करूँगी, और तू बोल रही है कि किसी ने तेरा साथ नहीं दिया। अब एक गधी, एक तरफा चल रहा था ये, एक तरफा सारे क्रिएटर तेरे साथ खड़े थे, तेरी फैमिली के साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ जगत इकलौती खड़ी थी। कितना झूठ बोलेगी नंगी औरत। कपल के बीच में विश्वास होना आजकल फंसाना, हाँ कह रही है कपल के बीच में विश्वास होना जरूरी है, आजकल फंसाना बहुत चल रहा है। अबे गधी, हर कोई क्या पति तेरी पति की तरह जो है ना कच्छे का नंगा नहीं होता है।
नाड़े का ढीला नहीं होता है, हम लोगों के भी पति हैं, समझी, हम लोगों के पति नाड़े के ढीले नहीं हैं। तो ये जो है ना अपने ऊपर लागू कर कि आजकल फंसाने का काम चल रहा है, ये तेरा और तेरे पति का काम हो सकता है फंसाने का। आम जनता में किसी के पति इतने नल्ले नहीं बैठे हैं जो सबको फंसाते फिरेंगे। सबको अपनी बीवियों से प्यार है, सबको अपने बच्चों से प्यार है। अब तेरे पति को तुझसे प्यार नहीं है तो तेरा पति तो यहाँ वहाँ फंसाते घूमेगा ना, लेकिन हम लोगों के पतियों को हम लोगों से प्यार है, समझी। मैं गांव से हूँ, छोटी फैमिली से, ना समझ में सदमे में चली गई। हाँ कह रही है मैं गांव से हूँ, मैं छोटी फैमिली की हूँ। और एक बात बता, अगर तू गांव की है तो जगत कौन सा जो है होलो झोलो से आई है? जगत कौन सा बहुत बड़ी एरिया से आई है? और तू जो है सदमे में चली गई थी। ऐसा तू जो है जनता को दिखा रही है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं था, जब पिछले 1 साल 1.5 साल से तुझे पता था। सब जगह तू घूम घूम करके चिल्ला चिल्ला करके बोल रही थी कि तेरा और तेरे पति का और नेहा का जो है एक दूसरे से चक्कर चल रहा है। तब तू क्यों नहीं गई सदमे में? तब तो तुझे सदमे से मर जाना चाहिए था। तब तू क्यों जो है भाई सदमे में नहीं गई? और जब यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो रही थी तो तू सदमे में जाने का ड्रामा कर रही थी। किसको चूतिया बनाती है बे गधेड़ी? फिर से कमेंट आने लगा था छोड़ने का, दूसरी शादी कर लो। कह रही है कि फिर से, अब देखिए फिर से इसको कमेंट करने वाले जो है इसको समझा रहे हैं, यानी फिर से ये जो भी करती है कमेंट के अकॉर्डिंग ही करती है। और इसको लोग बोल रहे थे कि लपुआ को छोड़ दे। यहाँ पे कोई तुझे लपुआ को छोड़ने को नहीं बोल रहा था, यहाँ पे सभी लोग तुझे ये बोल रहे थे कि तू अपने लिए स्टैंड ले, न कि तू अपना और लपुआ का डिवोर्स कर। यहाँ पे सब लोग बोल रहा था कि तू अपने हक की लड़ाई लड़, तू अपने आप को स्ट्रांग बना, गधेड़ी कहीं की, पागल उधर। हम ऐसी लड़की हैं जो कैमरे पे 2 शब्द बोल नहीं सकती हैं। कह रही है कि हम ऐसी लड़की हैं जो कैमरे पे 2 शब्द नहीं बोल सकती। अबे गधी, तू अपनी वीडियो देखी नहीं है उठा करके? तू कैमरे पे क्या क्या बोली है? बीच में से चीर दूंगी, चीर फाड़ कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ये एक ऐसी बेशरम औरत जो शादी के 6 महीने बाद ही अपने सास को बीच में से चीर रही है, अपने ननद को गंदी गालियां दे रही है इसी यूट्यूब पे बैठ करके, और ये जनता को आज दिखा रही है कि ये बहुत बड़ी इनोसेंट है। जा करके देखिए इसकी पुरानी वीडियो। आज के ज़माने में कौन सी लेडी ऐसी होगी जो इतना सरेआम बोल देगी कि मैं तुझे बीच में से चीर दूंगी? हम तो अपनी सास को ऐसा नहीं बोल पाएंगे। क्या आप लोग अपनी सास को ऐसा बोल पाएंगे जैसे लपिया बोलती है? और ये बोलती है कि ये इनोसेंट है, गधेड़ी कहीं की। कमेंट आया कि एक औरत यमराज को अपने पति से छीन कर लाती है। और आप एक औरत से अपने पति को नहीं छीन कर ला रही हैं। अब एक गधी, यमराज और एक औरत और तेरे में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है? और तेरे पति को एक औरत से छीन करके लाने की ज़रूरत नहीं थी। तेरे पति को उस औरत ने लात मार करके भगा दिया था। ये बात तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि तुम लोग चाह रहे थे कि भाई वो कैसे भगा सकती है, हैं? तुम लोगों की बेइज्जती हो गई थी। तू तो चाहती थी कि तेरा पति उसके साथ में रहे, तू भी उसके साथ में रहे, तुम सब एक साथ में रहो और खूब वीडियो बनाओ, खूब डॉलर कमाओ। लेकिन ये कहो, एहसान मानो कि उसने तेरे पति को लात मार करके भगा दिया मेन टाइम पे कि मुझे तुम लोगों के साथ में रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना है। तो यहाँ पे तुम दोनों पति पत्नी का ईगो हर्ट हो गया था। और यहाँ पे तू बोल रही है कि ऑडियंस तुझे बोल रही है कहाँ पे वो मैसेज है, जरा दिखाना हम लोगों को भी। हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन ऐसा है जो जिसने तुझे ऐसा सजेशन दिया था, चुतिया कहीं की। हाँ, सेकंड पार्टी हमारे ऊपर हावी हो गई, सबने उसका, हाँ कह रही है कि सेकंड पार्टी हमारे ऊपर हावी हो गई थी और सबने उसका साथ दिया था। अब एक गधी, सेकंड पार्टी का तो एक समय पे उसके घर में कोई बोलने वाला नहीं था उसकी तरफ से कि हाँ चीज़ों को जो है वो सही तरीके से पब्लिक में रख सके। और तेरे ऊपर कहाँ हावी हो गई थी बेगधी? तू अपनी वीडियो नहीं देखती? एकदम से नंगी गहरी बूंगी सब कुछ है तू। देख अपनी वीडियो कंट्रोवर्सी में कौन किसके ऊपर हावी हुआ था। झूठ का पिटारा लेकर के बैठी हुई है। इनोसेंट मत बन, क्योंकि यहाँ पे इनोसेंसी अब नहीं चलेगी, बड़ी आई बनाने वाली। मैं अपने पापा को रोते देखती थी तो मेरा दिल फट जाता था। हाँ, इसका इतना दिल फट जाता था अपने पापा को रोते हुए देख करके कि जब इसके दुख की घड़ी में इसके पापा अम्बाला गए थे तो ये अपने पापा को नौकर बना दी थी घर का। इसका पापा इसके घर का पैखाना धोता था, इसका पापा इसके घर का बर्तन मांजता था, इसका पापा इसके घर का खाना बनाता था, इसका पापा इसके घर का खाना पानी बना करके इसकी सास को, इसको, इसके पति को, सबको देता था। इसको इतना तकलीफ था अपने पापा से, सोचिए, इस जैसी बेशरम औरत को। और ये बोल रही है कि इसके पापा जब रोते थे तो इसका दिल फट जाता था। अबे गधी, जिस लेडी का अपने पापा को देख करके दिल फटेगा ना, वो अपने पापा का रिस्पेक्ट करेगी, न कि उसको अपने घर का नौकर बना देगी। और तू जैसी बेहाया बेटी जो अपने पापा के लिए रो रही है, बेशरम कहीं की, अभी खुद की बहन बीमार थी तो उसको देखने के लिए ये दिल्ली में नहीं रुकी और ये बोल रही है यहाँ पे कि अपने पापा को रोता देख वो हो गई थी,
करवा जरा केस एक बार रीओपन, फिर देख तेरे चिथड़े उड़वा देती हूँ मैं इस दुनिया में सब कुछ देख सकती हूँ मगर पापा को रोते हुए नहीं। अच्छा एक बात बता, इसके पापा जो हैं दोबारा से इसके घर ग्रैंड पार्टी में गए थे, ठीक है, पहली बार में चढ़ूंगा। इसके पति ने इसके पापा को इतना बेइज्जत किया पहली कंट्रोवर्सी में, लेकिन इस बेशरम ने एक शब्द नहीं बोला, अपने पापा के लिए स्टैंड नहीं लिया कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पापा को ऐसा बोलने की। और ये बेशरम आज आई है सिंपैथी लेने के लिए। और अगर तुझे अपने पापा की इतनी ही फिक्र है तो तू अपने पापा मम्मी की जो है कदर तो करती है। आज भी उनकी गरीबी में ऐसी स्थिति है, वो ना अच्छा खा सकते हैं, ना अच्छा पहन सकते हैं, ना अच्छे घर में रहते हैं। क्या तेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तू अपने पापा मम्मी को जो है फाइनेंशियली मदद कर सके? गधी कहीं की, कैसी बेटी है बे नल्ली। मेरे पति हेल्पिंग नेचर के थे इसीलिए ऐसा होता है। हाँ, इसके पति हेल्पिंग नेचर के। अब हेल्पिंग नेचर पे मुझे एक चीज़ याद आ रहा है, इसके कमेंट सेक्शन में, चाहे इसकी लाइव में, चाहे इसने जो अभी मीटअप किया था उसमें, इसको ऑडियंस ने भर भर के बोला था भैया मेरी हेल्प करिए, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, मेरा चैनल ग्रो करिए। अगर ये इतनी ही हेल्पिंग नेचर का इसका पति था तो आज तक कितने लोगों का चैनल उसने ग्रो किया। जो उसके दो अंधभक्त हैं जिन्होंने ब्लॉगिंग का चैनल बनाया हुआ है, जिनके 200, 500, 300, 100, 150 सब्सक्राइबर हैं, वो लोग रोज इससे भीख मांगते हैं। अगर तेरा पति इतनी हेल्पिंग नेचर का है तो उन सबों को हेल्प क्यों नहीं करता है आगे ग्रो करने में? उनके चैनल को आगे क्यों नहीं बढ़ाता है? गधेड़ी कहीं की, किसको चूतिया बनाएगी बे? तो दोस्तों ये थोड़ा सा सीरियस वीडियो हो गया है और थोड़ा लंबा भी वीडियो हो गया है, लेकिन मैंने एक एक पॉइंट इसमें कैप्चर किया है। मिलती हूँ कुछ और पॉइंट के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।